अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? बन भी खैरियत से हैं, ठीक हैं। और आज मैं बीटीसी पे अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा। ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और यही वीडियो जो है कि एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और आज हम बीटीसी को देखते हैं, बीटीसी का इंडेक्स चार्ट ओपन करते हैं। बीटीसी को हम मंथली स्केल पे देखते हैं, आइडिया लेते हैं क्या हुआ और क्या होगा। जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ बहुत बार, बीटीसी ने जो है कि अपना एक हाई बनाया था अराउंड 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, ये उस हाई को बीटीसी ने जो है कि स्वीप किया, लिक्विडेट किया या मैनिपुलेट किया 1 नवंबर 2021 को। ये मैनिपुलेशन हुई है मेजर टाइम फ्रेम पे। आप देख लें वीकली पे, मंथली पे, ये मैनिपुलेशन हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि जब मार्केट एक साइड की जब लिक्विडिटी उठा लेती है, ले लेती है, या एक साइड को मैनिपुलेट कर देती है या उसको स्वीप कर देती है किसी हाई को या किसी लो को, फिर मार्केट जो है कि उसके ऑपोजिट जाके, जो उसके ऑपोजिट मेजर हाई या लो होता है, फिर उसको टारगेट करती है। लाइक जैसे कि बीटीसी ने अपने हाई को लिक्विडेट किया जो कि अराउंड था अपना, इसका हाई 64,800 का। लेकिन बीटीसी ने मेजर टाइम फ्रेम पे अभी तक लिक्विडिटी नहीं ली। ठीक है, ये भी मंथली स्केल पे जो है कि रेंज में है, ये रेंज में है मंथली स्केल पे। ठीक है, हम इसकी रेंज ड्रा कर लेते हैं अभी। ये रेंज है। ठीक है, अभी जो है कि मेजर टाइम फ्रेम पे लो साइड की लिक्विडिटी बाकी है। बीटीसी ने लो साइड की लिक्विडिटी बाकी है। अब इसकी जो लो साइड का जो लो है, हम इसको मार्क करते हैं। अगर वो अराउंड बन रहा है जी 28,700 का। ठीक है, बीटीसी ने अपना हाई स्वीप किया था 64,800, वहाँ से ड्रॉप हुआ, और अभी जो है कि प्रोबेबली बीटीसी जो है कि अपने 28,000 वाले लो को टारगेट करे। ठीक है, ये बिग पिक्चर है, आपको पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। हम तो चलो, मैं तो काफ़ी अरसे से लेवल देख रहा हूँ, उसका वेट करूँ। काफ़ी जो है कि ट्रेडर इस बात को समझते हैं कि लिक्विडिटी नीचे बहुत पड़ी है। लिक्विडिटी जो होती है, मैं ये भी बता दूं कि ये एक तरह से फ्यूल होता है। मिसाल के तौर पे ये लो के नीचे या इस हाई के ऊपर लोगों के सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लगे होते हैं, तो मार्केट उनको टारगेट करना आती है। तो ये जब तक लिक्विडिटी नहीं ले लेती मार्केट, तो पंप लगना मुश्किल है। और जितनी जल्दी लिक्विडिटी ले लो उतना अच्छा, क्योंकि उतनी जल्दी पंप हो जाएगा मार्केट। ठीक है, ये बात तो आपको पता लग गई। हम इसको थोड़ा और उससे देखते हैं। अच्छा, अब वीकली पे चलते हैं। नहीं, मंथली भी एक मिनट, और चीज़ है। अच्छा, ये हमारे पास लो आ गया जी 28,000 का। ठीक है, प्रोबेबली मार्केट जो है कि इस लो को स्वीप करे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे। ठीक है, कुछ दिन इसके ऊपर बताए, 1 दिन या 2 दिन इसको होल्ड करे, फिर ऊपर निकल जाए। वीकली स्केल पे जब तक ये 48,000 वाला लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक हमने बुलिश नहीं होना, क्योंकि जो ट्रेंड रिवर्सल होता है वो वीकली या डेली पे ही होता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मार्केट जो है कि 28,000 को स्वीप करे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर 48 को टारगेट करने जाए। 48 को भी ब्रेक करे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर हम इसकी डिप को बाय करेंगे जहाँ पे भी हमको, जहाँ तक मिलेगी, फिर ये शूट करेगा इंशाल्लाह ऊपर की तरफ। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 28 को बीटीसी स्वीप करे, कर सकता है,
और ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर ऊपर जाएगा 48 को हिट करके अगेन ड्रॉप हो सकता है। ये भी एक सिनेरियो आप माइंड में रखिएगा। तो वीकली स्केल पे हमने जो देखना है वो हमने 48,000 का हाई देखना है, जो कि बीटीसी ने अपना जो बनाया था 1 मार्च 2022 को। ठीक है, जब बीटीसी 48,000 को ब्रेक करेगा ऑन मंथली स्केल, तो हम कहेंगे बीटीसी बुलिश जा सकता है। अभी के लिए इसका ये हाई है। ठीक है, आगे प्राइस एक्शन चेंज होता रहता है चार्ट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, लेकिन अभी के लिए हमें जो नज़र में रखना है वो 48,000 का जो है कि लेवल है। अब एक चीज़ और है जो मुझे वो होती है, जिस तरह कि अभी ये देखें, बीटीसी ने ये अपनी एक इम्पल्स वेव बनाई थी। ठीक है, ये ये लेकिन बीटीसी ने अभी तक इसको फिल नहीं किया। अक्सर ये होता है कि मार्केट जो इम्पल्स वेव अपनी बनाती है ना, इम्पल्स वेव जो बनती है, तो उसका 50% 60% मार्केट को फिल करना चाहिए, जो कि बीटीसी ने नहीं किया अभी तक। लाइक जैसे कि ये देखें कि बीटीसी ने ये अपनी इम्पल्स वेव बनाई थी। ठीक है, इसको फिल किया और ये पंप होगी। अब हम इसका जो है कि रिट्रेसमेंट कैसे चेक करेंगे, कितने परसेंट फिल हुआ, किस, हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे। देखें, फिर हम फिबोनाची जब ड्रॉ करेंगे तो मार्केट ने इसको जो है कि 79% तक फिल कर ही दिया था। ये चीज़ जो है ना, मैं चाहता हूँ कि बीटीसी ने अभी तक ये जो इम्पल्स वे है, ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे ये जो हुआ है, इसको अभी तक बीटीसी ने फिल नहीं किया। हो सकता है कि बीटीसी हो सकता है बीटीसी इसको भी फिल करे। ठीक है, हो सकता है। वो किस तरह, वो कैसे फिल होगा और कब होगा, जब बीटीसी 28,000 के नीचे क्लोजिंग देगा। ठीक है, फिर इसको रीटेस्ट करेगा, फिर इसको प्रोबेबली फिल करना है। इसमें हमारा प्रीवियस हाई भी है जो उसको रजिस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, ये जो कि अराउंड 19,800 बन रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक भी टेस्ट हो जाए, जो कि अराउंड 9,000 बनना है। लेकिन ये मेजर टाइम फ्रेम है, मेजर टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को आते जाते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं आपको एक बता दूँगा, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, और यहाँ यहाँ पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स हैं। ठीक है, और अगर हम एक और चीज़ देखें तो बीटीसी ने जो है कि ये अपना एक एफवीजी गैप भी बनाया था, इसको भी बीटीसी फिल करेगा। ठीक है, क्योंकि ये गैप्स जो होते हैं ये फिल होते हैं। ये एफवीजी गैप है जो कि अराउंड उसके बाद जो है कि उसके बाद ये एक नीचे भी है हमारे पास एफवीजी गैप, इसको भी बीटीसी फिल कर सकता है। ठीक है, ये मेजर टाइम फ्रेम है, बिग पिक्चर है, आपके माइंड में ये होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में या आने वाले कुछ सालों में भी इस तरह हो सकता है। टाइम की प्रिडिक्शन कोई नहीं दे सकता मार्केट में। हम इसको अब वीकली पे देखते हैं, वीकली टाइम स्केल पे क्या हुआ और क्या हो रहा है। वीकली पे वही पिक्चर है, बीटीसी ने अपना जो है कि हाई स्वीप किया, लेकिन बीटीसी ने अपने लॉस छोड़ दिए हैं। ये हमारे पास जो है कि मैनिपुलेशन हुई थी। अब बीटीसी हो सकता है कि 28 के को भी मैनिपुलेट करने के लिए आए। ठीक है, और ये जो इक्वल लोज बने ना, ये बीटीसी ने ये लो बनाया था 18 जनवरी 2021 को, दूसरा लो बीटीसी ने अपना बनाया था 21 जून 2021 को। ये मैग्नेट की तरह काम करता है, इनके नीचे काफ़ी लिक्विडिटी होती है। सही है, तो जो इक्वल लोज या इक्वल हाई जो होते हैं, प्राइस उनको बड़ी फास्ट जो है, बड़ी तेज़ी से वो उनको मैनिपुलेट करने के लिए आती है। अगर बीटीसी को अपने इक्वल लो लेने के लिए आता है 28,000 वाले, ठीक है, और उसको मैनिपुलेट करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर अच्छी बात है, फिर हम 48,000 को टारगेट करेंगे। अगर तो इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है 28 के नीचे, तो फिर हम कह सकते हैं कुछ हफ्ते के लिए बीटीसी मज़ीद नीचे जा सकता है 20 के तक या 15 के तक। ठीक है, ये हम ढूंढेंगे डिमांड जोन और सप्लाई जोन। जैसे कि ये एक जोन है, ये मैं ड्रॉ पिछली वीडियो में बताया था, इसमें फिर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक, हमारे पास ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन है। ठीक है, बीटीसी का ये जो
डिमांड जोन है काफ़ी पावरफुल है। वो इसलिए क्योंकि बीटीसी का ये जो मूव हुआ था ना, ये वाला ये जो मूव हुआ था, ये पूरा मूव, उस मूव की जो उस मूव से पहले जो लास्ट बेरिश कैंडल बनी थी ना, वो ये थी, जो कि अराउंड 12 जुलाई 2021 को बनी थी। ठीक है, ये जो है कि ये एक डिमांड जोन है बीटीसी का। हाँ, बीटीसी इस डिमांड जोन में आएगा, और पहले भी आ चुके हैं। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ इसका। ओहो यार, मैं किधर हूँ? एक मिनट, सॉरी गाइस। अच्छा अच्छा, ठीक है, रनिंग निकल। बीटीसी ने इस डिमांड जोन को पहले भी टेस्ट किया, जो है कि ये 22 जनवरी को। ठीक है, इसको मैं ऐड करूँ। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट किया 28 फरवरी को। ठीक है, फिर बाउंस हुआ। हो सकता है कि प्रोबेबली बीटीसी अगेन इस डिमांड जोन को भी टेस्ट तो कर लिया। मैं चाहता हूँ कि इस डिमांड जोन के अंदर इंटर हो, कुछ दिन कंसोलिडेट करे, 2 से 4 दिन 5 दिन इसको होल्ड रखे, फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए। और ये जो डिमांड जोन बन रहा है, ये जो है कि आपका पूरा प्राइस रेंज अगर मैं देखूँ 34,000 और 31,000 का प्राइस रेंज है। इस पूरे डिमांड जोन का जो है कि ये प्राइस रेंज है, मतलब कि ये दोनों प्राइसों के अंदर बीटीसी आके बाउंस हो सकता है। मैं इसको बना, ये जो हमारे पास डिमांड जोन है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन होते हैं पावरफुल होते हैं। ये जो डिमांड जोन है ना, इसकी जो प्राइस रेंज बन रही है अराउंड 34,500, और जो है कि अपना 31,000। इस इन दोनों प्राइसों के दरमियान में बीटीसी आके जो है कि कुछ दिन कंसोलिडेट करे, इसको होल्ड करे, ऊपर निकल जाए। अगर तो ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है, फिर बीटीसी प्रोबेबली अपना जो है कि ये लॉस को टारगेट करे। ठीक है, ये ड्रॉप हो, इसको ब्रेक करे डिमांड जोन को, और इसकी मैनिपुलेशन करे 28,000 की, फिर ऊपर निकल जाए। फिर हमारे पास ये नेक्स्ट हाई जो है कि 48,000 वाला टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद ये मेरे पास लो भी हैं। ये लो, एक लो तो बीटीसी ने अराउंड ले लिया है, फ्यूचर चार्ट पे ले लिया, लेकिन इस पे भी तकरीबन ले ही लिया इसने, जो कि अराउंड 34,500 का। बाकी का लो दूसरा हमारे पास ये है, जो कि 24 जनवरी 2022 को बना था 34,300 का। मैं चाहता हूँ ये दोनों लो स्वीप हों, और ये लो, मज़े की बात है कि ये आपका जो डिमांड जोन है ना, इसके अंदर ही बन रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये दोनों लो स्वीप हो। ठीक है, ये दोनों लो स्वीप हों। ठीक है, और इस डिमांड जोन पे प्राइस जो है कि इस डिमांड जोन को होल्ड करे, लो भी स्वीप हो जाएंगे, और इंशाल्लाह यहाँ से हम बाउंस दे सकते हैं, जो है एटलीस्ट 48,000 तक। ठीक है, और अगर तो ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है, फिर बीटीसी जो है कि अपना ये इक्वल लो जो कि 28,000 के बन रहे हैं, फिर इसको भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन जो है कि 28,000 के नीचे क्लोजिंग होना वीकली या डेली, ये बैरिश साइन है, फिर आपको थोड़ा कोशिश हो जाना चाहिए, फिर बीटीसी मजीद नीचे ड्रॉप हो सकता है। अब हम चलते हैं डेली पे। असल में मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं मुझे वीडियो बनाने का, और मैं जिस हिसाब से चार्ट देखता हूँ, जिस तरह समझता हूँ, जिस तरह सोचता हूँ, मैं वैसे ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरे अगर कुछ वर्ड्स आपको समझ नहीं आते या मिस्टेक मेरे से हो जाती है, तो आप मुझे कमेंट करके या ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्या है, तो मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, अब हम डेली पे जाते हैं। डेली पे क्या सिनेरियो, डेली पे ये है, बीटीसी ओवरऑल बेरिश ही है। ये हमारे पास आगे वीकली लेवल्स 28,000 वाले। ठीक है, अच्छा, बीटीसी ने ये अपना लो स्वीप कर रहा है तकरीबन, और ये एक लो स्किन, ये वाला लो भी हमने नज़र में रखना है। ये मैं
वीकली चार्ट में बता चुका हूँ आपको। डेली पे इतना कुछ खास नहीं, वही है जो वीकली पे है, क्योंकि मार्केट बैरिश है तो प्राइस एक्शन सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, डेली वीकली पे एक जैसा ही है अभी। हाँ, ये वीकली पे अपना जो है कि डेली पे एक सप्लाई जोन है हमारा, ये जो कि अराउंड 40,000 का बन रहा है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि बीटीसी जो है कि अपना ये लो स्वीप करे, या ये जो लो है अपना 34,500 वाला, इसको स्वीप किया, स्वीप करे और यहाँ से बाउंस हो। ठीक है, और अगेन ये 40,000 वाला जो है हमारे पास सप्लाई जोन डेली पे ये टेस्ट हो सकता है, इसको टेस्ट करके अगेन ड्रॉप हो और नीचे 28 के को या 32 के को टारगेट करे। हाँ, अगर मार्केट यहीं से उठती है अभी यहाँ पे करंट प्राइस है और ऊपर जाती है और इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर देती है डेली पे, ठीक है, जो कि अराउंड 40,000 के का बन रहा है, 40,000 40 के का बन रहा है, इसको ब्रेक करके इसको होल्ड करती है। ठीक है, ऑन द डेली स्केल, तो फिर हो सकता है कि बीटीसी जो है कि अपना 40 के को टारगेट करे। ठीक है, एक डेली पे आप ये भी एक सप्लाई जोन नज़र में रखिएगा। अगर तो बीटीसी सप्लाई जोन को वो करता है, टेस्ट करने जाता है, तो हमारे पास दो सिनेरियो होंगे। ठीक है, एक सिनेरियो ये होगा कि बीटीसी को टेस्ट करे, ठीक है, और यहीं से ड्रॉप हो अराउंड 40 के 38 के से, और नीचे 28 के को लेने चला जाए। अगर तो इसने बैरिश जाना होगा, अगर बैरिश नहीं जाना, मैं चाहता हूँ कि बीटीसी यहीं से पंप हो, या तो अपना ये 32 के वाला जो है कि लो लेके इसको मैनिपुलेट करके पंप हो। ठीक है, और अपना 38 के और 40 के का जो पूरा सप्लाई जोन रेंज बना हुआ है इसको ब्रेक करे, इसको होल्ड रखे, और 48 के को हम टारगेट कर सकते हैं। ये भी सप्लाई जोन आप नज़र में रखिएगा, जो कि अराउंड बन रहा है जी, अराउंड अराउंड वही बनता है, हाँ, 38,000 और ये अपना 40,000 का जो पूरा बॉक्स है, जो उसकी प्राइस रेंज है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस भी है, पहले सपोर्ट थी, फिर बीटीसी ने उसको ब्रेक करके इसको रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, अगर तो ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाती है, जो कि अराउंड 37,600 की है, अगर तो ये भी ब्रेक होती है, बीटीसी इसको ब्रेक करता है, मैं कहता हूँ इसको होल्ड रखे। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, इसको होल्ड रखे, इसको फ्लिप करे, फिर इंशाल्लाह ऊपर हम 48,200 दे सकते हैं। तो अभी मार्केट में कुछ खास नहीं है, अब मूव बैरिश ही है। तो H4 पे भी हम देख लेते हैं क्या बन रहा है इस टाइम। मैं लेवल मार्क कर लूँ। H4 पे भी कुछ खास नहीं है। मैं चाह रहा हूँ मैं एक्स कैप ले लूँ यहाँ से। ये जो बनाया है इसने प्रीवियस डे जो लो है 34,300 का, अगर तो बीटीसी इसको अगेन रीटेस्ट करने आता है और मैं यहाँ से लॉन्ग लूँगा, स्टॉप लॉस अपना ये लो के नीचे रखूँगा, जो कि है अभी रिसेंटली बीटीसी ने आज बनाया था, और जो है कि मैं अपना इस हाई को टारगेट करूँगा फॉर लॉन्ग फ्यूचर पे। ठीक है, ये स्कैल्प होगा मेरा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोग ना ले लीजिएगा, अगर लेते भी हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा। मैं चाहता हूँ कि बीटीसी इस 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 सपोर्ट को अगेन टेस्ट करने आए। ठीक है, ये और ये मेरा रिवार्ड होगा, और इस ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये जो लो बनाया है बीटीसी ने लास्ट टाइम 34,100 का। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखूँगा इस लो के नीचे, ये जो लो है, लो बता देता हूँ, ये जो लो है इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और ये मैं जो है कि इसको टारगेट करूँगा 36,000 तक। अगर तो बीटीसी इसको
रीटेस्ट करने आता है स्पॉट को और इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है। H4 की, H1 की 2-3 कैंडलें अगर H1 की क्लोज़ होती हैं, कैंडल स्टिक देखूँगा, कैंडल स्टिक पैटर्न भी होते हैं, ये भी आप गूगल से निकाल के देख सकते हैं, रिवर्सल पैटर्न होते हैं। तो मैं जब देखूँगा हाँ भी की लेवल के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर ऐसी भी कैंडल्स बन रही है, तो मैं यहाँ से अपना लॉन्ग ओपन करूँगा 1% इसके साथ, और इस हाई को मैं टारगेट करूँगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो मेरे से किसी भाई ने जीएमटी का भी पूछा था, मैं वो भी बता देता हूँ। जीएमटी का क्या, जीएमटी 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 यार, अगर मेजर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखें, अब जीएमटी ने ना अभी करेक्शन बाकी है, उसने अभी करेक्शन करनी है मेजर टाइम फ्रेम पे। करेक्शन बाकी करनी है, मार्केट चलती है ऐसे इम्पल्स वे, करेक्शन, इम्पल्स वे। तो अभी इसने इम्पल्स बनाई है, मैं चाहता हूँ कि इसको अब करेक्शन करे फिर ऊपर जाए। सही है, तो अभी तो ये है कि काफ़ी हाई पे है मेजर टाइम फ्रेम पे, और मार्केट जितना ग्रीन जितना हाई पे होती है, रिस्क उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर फिर भी आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको प्राइस टारगेट बाइंग के क्या होने चाहिए। हमारे पास ये है जी एक डिमांड जोन, एक मैं जूम जूम कर लूँ चार्ट को। मेरे पास ये एक डिमांड जोन है जो कि अराउंड बन रहा है जी $2.2 का। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर और वेट कर लें, अगर तो आपको ये यहाँ पे मिलता है तो आप इसको उठा लें $2.2 से। ये इसका डिमांड जोन है, ये कुछ ऐसा करेगा। अरे कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये डिमांड जोन के करीब है, मैं चाहता हूँ इसको टेस्ट करे 2.2 को, 2.1 को, $2 को, फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो अगर तो ये डिमांड जोन ब्रेक होता है, फिर नीचे जो है कि जीएमटी अपने गैप फिल करने आएगा। ये इसके गैप है, ये इसका गैप है $1.5, $1.1 पे आ सकता है, लेकिन आपने रिस्क लेना है तो थोड़ा वेट कर लें, इस पे ले लें 2.2 पे। मैं इसको अगर बाय करना चाहूँ तो मैं इसको 2.2 पे बाय करूँगा। स्टॉप लॉस मेरा जो होगा इस डिमांड जोन के नीचे, लो के नीचे होगा $2 पे, तो है जो मैं इसको हाई पे टारगेट करूँगा 3.4 पे। तो थोड़ा हम इसको और देखें H1 H4 पे, H4 पे तो अभी तक जो है कि इसने अपना एक और डिमांड जोन होल्ड किया हुआ है, इसको टेस्ट करके गया ऊपर, जो कि अराउंड बन रहा है जी 2.3 का। तो अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं इसमें, क्योंकि मार्केट में तो रिस्क लेना पड़ता है, तो अगर तो ये आपको दोबारा इस यहाँ पे मिलता है 2.3 पे, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। सही है, तो अभी यार यही है। और मैं DXY को भी देखूं, DXY जो है कि अगेन जो है कि बुलिश जाने के चक्करों में नज़र नहीं आ रहा है कि ये बैरिश हो। अगर तो ये बुलिश किया तो फिर आपको पता है BTC के क्या हालात होंगे। अगर हम देखें इसकी हाँ, आ सकता है, करेक्शन कर सकता है DXY। ठीक है, लेकिन एक लॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, जैसे ये देखें बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई है ना DXY ने मेजर टाइम फ्रेम पे, ग्रीन कैंडल्स। ऐसे ही DXY को अब डेली पे या वीकली पे बड़ी रेड कैंडल बनानी चाहिए, मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, इससे बुलिश मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, देखें वीकली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, लेकिन एक भी जो है कि रेड कैंडल नहीं बनी। मैं चाहता हूँ कि ऑन द डेली स्केल या वीकली स्केल DXY को चाहिए कि एक ग्रीन रेड कैंडल बनाए बड़ी बड़ी सी, इस समय ये पता लगे कभी मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है बैरिश की तरफ, बुलिश मोमेंटम कमज़ोर हो गया तो फिर मज़ीद करेक्शन कर सकता है, लेकिन जाएगा इंशाल्लाह, इसमें जाना नीचे ही है क्योंकि काफ़ी जो है कि ये पम्प हो चुका है। अच्छा भैया, आपको अगर मेरी भी बात समझ नहीं आई है, मुझे मैसेज में, ग्रुप में या कमेंट में पूछ सकते हो। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं BTC मज़ीद और क्या कर सकता है, लेकिन आपने जो है कि ऑन द वीकली स्केल जो है कि आपने
जब तक 48K का लेवल ब्रेक नहीं हो सकता, जब तक वो कोई नया हाई ना बना ले बीटीसी अपना, तो क्योंकि अभी आप 48K को ही देखेंगे, तब तक आपने बेरिश रहना है। और डेली डेली पे जो है हमारे पास जो सप्लाई ज़ोन बन रहा है, वो हमारा अराउंड बन रहा है जी 38 to 40K। ठीक है, ये अगर तो बीटीसी को टेस्ट करने के लिए आता है, ठीक है, तो हमने जो है कि यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं इससे, इस सप्लाई ज़ोन से। यार एक तो मेरा ये, इस सप्लाई ज़ोन से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर ये सप्लाई ज़ोन ब्रेक हो जाता है, बीटीसी अपने ये लो लेके, अगर बीटीसी अपने ये बीटीसी अपने ये प्रीवियस लो लेके, ठीक है, अगर ऊपर जाता है और इस सप्लाई ज़ोन को ब्रेक कर देता है, फिर हम इंशाल्लाह इसको बीटीसी को टारगेट करेंगे 48K का। अगर तो ये सप्लाई ज़ोन को टेस्ट करने जाता है, इसको होल्ड कर लेता है, तो फिर ये ड्रॉप भी हो सकता है, फिर 28K तक भी मार्केट जा सकती है। ओके जी, सब बहन भी दुआ करना, इंशाल्लाह फिर अगली जो है कि वीडियो में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।